ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 10वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्म का एक अलग ही संगम देखने को मिलेगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। 10वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। पहली बार 21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्मिकता का अनोखा संगम दिखेगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता महोत्सव में शामिल होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयासों से गीता का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान समेत कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है। हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। सीएम सैनी ने कहा कि साल 2016 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े लेवल पर मनाया जा रहा है। गीता की जन्मस्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रत्येक वर्ष देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए हर साल व्यवस्थाएं भी व्यापक स्तर पर की जाती है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। मध्य प्रदेश समृद्धि, धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। हम सब जानते हैं ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने के इस महोत्सव की गरिमा और गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ और पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा और इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ किया जाएगा। इस संगोष्ठी में ऑनलाइन माध्यम से भी देश और विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान, शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के माध्यम से 16 देशों के 25 विद्वान संगोष्ठी में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के द्वारा 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। यही नहीं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कई भाषाओं में अनुदित श्रीमद् भगवत गीता प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबैको में 20 से 20 पंडित 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। 7 देशों के 25 शिल्पकारों द्वारा अपनी शिल्प का भी प्रदर्शन महोत्सव के दौरान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ साथ NID, NIT तथा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की तरफ से 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से गीता आधारित प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। 26 से 30 नवंबर तक पुरुषोत्तमपुरा बाग में पद्म विभूषण रामभद्राचार्य द्वारा जियो गीता के तत्वाधान में कथा का आयोजन होगा। 29 नवंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देश के प्रख्यात संत गीता एवं आध्यात्म पर चर्चा करेंगे। 30 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर की विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख शामिल होंगे। 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्मा सरोवर के पावन तट पर भव्य गीता महाआरती। 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र क्षेत्र के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। 1 दिसंबर ज्योतिर्सर तीर्थ पर गीता यज्ञ, गीता पाठ और भगवत कथा।
इसी दिन थीम पार्क में 18,000 छात्र गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे, जिसमें देश विदेश से लाखों गीता प्रेमी ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन भी होगा, जिसमें 182 तीर्थ समितियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र क्षेत्र के सभी 182 तीर्थों में दीपोत्सव और गीता शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भाग लेंगी। 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक हर दिन ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भव्य सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो गीता, महाभारत और कृष्ण पर आधारित होंगे। 28 से 30 नवंबर तक सन्निहित सरोवर में ब्रह्म सरोवर पर विद्यार्थियों के लिए गीता श्लोकोच्चारण, भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, क्राफ्ट और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर पर गीता पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के प्रमुख प्रकाशक शामिल होंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।